अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्हाट्सएप पीप्स, वेलकम टू द बातें एपिसोड नंबर 2 द डिसअपॉइंटमेंट। आज मुझे बहुत अच्छा टॉपिक मिला है बात करने के लिए, डिसअपॉइंटमेंट का। ये मुझे ऐसे मिला, मेरे दिमाग में ऐसे आया क्योंकि आज से कुछ दिन पहले लाइक अबाउट मंथ पहले मेरी आई वॉज वेरी सैड। मुझे बहुत सारी चीज़ों की टेंशन थी, बहुत सारी मुझे प्रॉब्लम्स चल रही थी मेरी लाइफ में। तो मैंने अपनी फ्रेंड के साथ डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे बताया कि मतलब मुझे जब होता है ना तो आई नो गुस्से में हर इंसान जो नहीं भी बोलना चाहता हो वो निकल जाता है दिल से, हालांकि वो नहीं भी बोलना चाह रहा हो मगर फिर भी। तो मैंने गुस्से में बोल दिया, यार ज़िंदगी बहुत ख़राब है। तो उसने मुझे बोला, ज़िंदगी ख़राब नहीं होती, ज़िंदगी में कुछ फेज़, कुछ लम्हात या कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो ख़राब होते हैं। और ये बात मुझे लिटरली हिट की। ये बात उसने वाकई बहुत अच्छी बोली। हाँ, वो बात अलग है, अगर वो भी सैड हो तो वो भी यही बोलती है कि मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब चल रही है, मगर असल हकीकत मेरे ख़्याल से यही है। और जब मैंने इस बात पे गौर किया ना तो मुझे वाकई ये चीज़ समझ आई कि हमारी ज़िंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है। ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो शायद ख़राब नहीं होती या हमारी शायद मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलती, इसलिए हमें वो ख़राब लगती है। और कुछ चीज़ें शायद ख़राब होती भी हों, ऐसा नहीं है कि ख़राब नहीं होता। हर बंदे का अपना अपना ओपिनियन होता है ना। तो मुझे ये लगता है कि जो अगर हमारी ये चीज़ें ख़राब भी चल रही हैं ना या हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं भी हो रही, तो उनके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, जो रीज़न हमारे लिए बहुत बड़ी बेहतरी लाता है। कुछ तो होता होगा। मुझे बस ये सेटिस्फिकेशन होती है कि अगर कोई चीज़ ख़राब भी हो रही है ना, तो जो भी हो रहा है तो अच्छी भी हो रही है हमारे, अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ख़राब भी हो रही है, तो उसके पीछे अल्लाह है। अल्लाह कर रहा है ना, वो ज़रूर कुछ बेहतरीन कर रहा होगा। ये एक सेटिस्फिकेशन है मुझे, और वाकई ऐसा ही होता है। तो अक्सर हमारी लाइफ में ऐसे ऐसे फेज़ आ जाते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि यार क्या करूँ क्या नहीं। अच्छा, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि अगर कभी मैं करूँ ना कि मुझे बहुत टेंशन हो, मुझे समझ नहीं आ रही हो मैं क्या बोलूँ, मुझे आई जस्ट कांट एक्सप्लेन माई सिचुएशन, तो फिर मुझे ये होता है कि हाँ, मैंने अल्लाह ताला के पास जाना है, नमाज़ पढ़नी है या जो भी दुआ मांगनी है, तो मुझसे बोला नहीं जाएगा क्योंकि मुझे अपनी बातें एक्सप्लेन नहीं करनी आती। तो बट अल्लाह ताला है, वो समझ जाएंगे, वो हमारा दिल भी पढ़ सकते हैं, वो हम जो कह भी नहीं पा रहे हो वो भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं ना। तो बस मुझे ये कहना था कि देखो, हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हमारे मुताबिक ख़राब होती हैं मगर अल्लाह के मुताबिक नहीं। अल्लाह के प्लान्स बहुत डिफरेंट होते हैं हमारे प्लान से, हम सोच भी नहीं सकते हैं वैसा। तो हमें बस हर हाल में शुक्र करना चाहिए, तवक्कुल रखना चाहिए और हमारा बिलीव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमें बस ये है कि हमारा अल्लाह हमारे साथ है। अच्छा, ऐसा होता है हम कभी कभी बहुत लाइक फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो हम बोल देते हैं। मैंने कल ही एक जगह एक बात पढ़ी थी कि मतलब कोशिशों से कुछ नहीं मिलता, यहाँ पर वही मिलता है जो नसीब में होता है। आई डोंट थिंक सो ऐसा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला भी कोशिश करने वालों के साथ होता है। अगर आप कोशिश करेंगे, आपकी नीयत साफ़ होगी, आपका पूरा भरोसा होगा अल्लाह ताला पे कि हाँ अल्लाह ताला कर देंगे, तो डेफ़िनेटली वो चीज़ होगी। क्यों नहीं होगी? मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ अल्लाह ताला नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला हमसे लिटरली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम सोच भी नहीं सकते उतना ज़्यादा। मैंने एक जगह ये बात भी पढ़ी थी कि अल्लाह ताला अपने नाफरमान बंदों से भी इतना प्यार करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो बंदे अल्लाह ने बनाए हैं ना, तो वो अपने जो उनकी बात मानते हैं तो उनसे क्यों नहीं बात करते होंगे। मेरी कॉफ़ी गर्म हो गई। यमी। तो यही बात थी कि हमें बस हर हाल में ना शुक्र करना चाहिए। आप लोगों को हर बार मतलब जैसे अभी ये बात चल रही है, हम लोग कर रहे हैं बात, हम जब फ्रस्ट्रेटेड होते हैं ना तो हमें समझ नहीं आती, हमें ये बात समझ नहीं आती। अभी हम थोड़ा नॉर्मल हैं, खुश हैं, तो हम समझते हैं, तो हम सोचते हैं कि
हाँ यार नेक्स्ट टाइम से ऐसे ही होगा, नेक्स्ट टाइम से ऐसे ही करेंगे। तो बट जब हम गुस्से में आते हैं, जब हम सैड होते हैं ना, फिर हम अक्सर अल्लाह ताला से भी लड़ जाते हैं, या फिर हम मतलब जो हमें नहीं कहना चाहिए वो भी कह देते हैं, या बहुत गुस्सा हो जाते हैं ना। तो तब हमें ये बातें समझ नहीं आ रही, जो बातें अभी हमारी हो रही हैं ना, ये बातें हमें तब समझ नहीं आ रही, तब याद नहीं आती। मगर जब हमारा मूड सही होता है तब हम सुनते हैं ना, तो हमें होता है कि यार हाँ हमें नहीं करना चाहिए था, अब नेक्स्ट टाइम से हम ऐसा करेंगे। बट आई थिंक इंसान है ना, वो मायूस हो जाता है, क्योंकि इंसान है ना, इसलिए डिसअपॉइंट हो जाता है, सैड हो जाता है। ठीक है, इट्स फाइन, कोई बात नहीं। लेकिन बस हमारा जो एक बिलीव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसमें बहुत बरकत है। ये सिर्फ एक बात नहीं है, ये बहुत बड़ी कोई चीज़ है आई थिंक। तो ये बात होती है बस। और लाइफ वैसे ही बहुत खूबसूरत है अगर हम थोड़ा गौर करके देखें। और हाँ, अगर हमें उसको मज़ीद खूबसूरत, मज़ीद जॉयफुल बनाना है, तो मैंने एक शॉर्ट में भी बोला था, वो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया था कुछ दिन पहले, कि उसमें हमें अपने अंदर का जो हमारा बचपना होता है ना, वो हमें कभी ख़त्म नहीं करना होता। क्योंकि जब तक हमारी लाइफ में वो है ना, हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि अगर हमारी लाइफ में बचपना, मस्तियाँ वगैरह नहीं होंगी ना, तो लाइफ विल बिकम सो बोरिंग। तो बस हाँ, हमें ये ख्याल करना चाहिए कि हम जो शरारतें करते हैं, मस्तियाँ करते हैं, वो बस अपनी लाइफ को, खुद को इंजॉय करने के लिए हम वो करें ना, हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ या परेशानियाँ ना हो। इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। और बाकी रही बात ये सारी टेंशन वगैरह की, तो यार मैंने हर बंदे ने मुझे, मोस्ट ऑफ द बंदों ने मुझे बोला है, और बाकी ये बात सही भी है कि अगर देखो हमें खुश रहना है ना, हमें बस कल का हमें कुछ भी नहीं पता, हमें आगे के 2 सेकंड का भी नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हमें बस क्या करना होता है कि अभी जो हमारा फेस चल रहा है ना, अभी जो हमारा टाइम चल रहा है, तो उसको हमने कोशिश करना है कि बहुत खूबसूरती के साथ उसको हम लेकर चलें, बहुत उसको मतलब जितना हो सके ना हमसे, हम उसको ब्यूटीफुल बनाएं और अपनी मेमोरीज़ बनाएं। हम लाइफ जिएं, जितना भी चल रहा है ना, लाइफ को जियो, इंजॉय करो, कल की फ़िक्र नहीं करो। कल आपका प्लानर अल्लाह ताला है, वो बेस्टेस्ट ही करेंगे जो भी करेंगे। तो बस अभी की भी टेंशन नहीं लो, बात की भी टेंशन नहीं लो, अभी को इंजॉय करो, चिल करो, खाओ पियो, मज़े करो, इंजॉय करो, और साथ साथ कॉफ़ी पीते रहो।